हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कुछ केमिकल्स रिएक्शंस हैं मेन की, उनको जो है पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन रिएक्शन होती क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं कि एमीन की रिएक्शन अगर एल्काइल ग्रुप के साथ कराएं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा उसके साथ रिएक्शन होगी। सपोज ले लिया हमने CH3 तो ये क्या करता है कि जब भी हमारा एमीन जो होता है इस पे क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को CH3 ग्रुप को दे देगा, और जैसे ही CH3 ग्रुप को यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो I- एंड CH3 पॉजिटिव में होगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड यहाँ से जो है अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। बट रिएक्शन होती है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें भी क्या होता है, एल्काइलेशन ही होता है, एसाइलेशन होता है। दो तरीके की फीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती हैं। एक तो होता है एल्काइलेशन, जिसमें हम लोग जो है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ, या फिर बेंजीन के जो भी डेरिवेटिव हैं उनके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से फीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है होती है। दो तरीके की, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अब यहाँ पे एल्काइलेशन की जब बात करते हैं तो फीडल क्राफ्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ऐसा क्यों क्या होता है कि ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ओके, इसको समझते हैं। तो जब भी फीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि AlCl3 प्रेजेंट होता है। क्या होता है, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा एमीन होता है, सपोज NH2 हो गया, ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे Cl के साथ रिएक्ट करवा देगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो इसके साथ क्या हो जाएगा कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि एनिलीन जो है ये रिएक्ट किया है AlCl3 के साथ, और AlCl3 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या हुआ है, एडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया है, एडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। तो जो फर्दर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था एल्काइलेशन का, एल्काइल ग्रुप को अटैच करना था, वो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि AlCl3 ही रिएक्ट कर जा रहा है एनिलीन के साथ, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होती है। ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये NH2 को जो है लेविस बेस की तरीके से एक्ट करवाता है। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए थी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप एक बार जो है पढ़ लेना। सारे जो है पॉइंट्स आपके क्लियर, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसमें ही लिखा हुआ है कि एनिलीन जो होता है वो क्या करता है, AlCl3 के साथ जो है AlCl3 में जो है एनिलीन जो है वो लेविस बेस की तरीके से एक्ट करेगा, AlCl3 लेविस एसिड की तरीके से एक्ट करता है, और ये क्या करते हैं, दोनों जो है आपस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है तो होना क्या चाहिए था हमें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट वो रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरीके से एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से जो है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। इन पॉइंट्स को एक बार और आप पढ़ लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन हाँ, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि कोई दो जो है, जैसे यहाँ पे क्या लिया हुआ है एनिलीन, यहाँ पे AlCl3, जब दोनों आपस में मिल के आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, देन एसाइलेशन रिएक्शन। अब ये भी क्या है, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। यहाँ पे पॉइंट को समझना कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक जो प्राइमरी अमीन होंगे एंड सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी एंड
सेकेंडरी अमीन, इसके बारे में दिया हुआ है कि ये क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं और ईस्टर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और इसको बोला जाता है एसाइलेशन, इसको बोल दिया जाता है एसाइलेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है एसाइलेशन की। हमने लिया क्या है कि CH3COCl एसाइल क्लोराइड ले लिया गया है। यहाँ पे एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है यहाँ पे इथाइल अमीन के साथ, C2H5NH2 के साथ। तो हुआ क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया, यहाँ पे बॉन्ड रोटेट करेगा तो इस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ये क्या हुआ है कि नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। देन ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H+ को निकाल देगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो होगा क्या, C2H5NH COCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड साथ में H एंड Cl जो है HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि जब भी एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एनिलीन की या प्राइमरी अमीन की, तो वहाँ से एमाइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये क्या है, NHCO, ये क्या है हमारा एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो पॉइंट आपको याद रख लेना है कि अमीन की रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें क्या मिलता है, एमाइड। अगर आपको इतना ये कॉन्सेप्ट याद हो गया, ये कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब करना क्या है कि इन सारे बॉन्ड्स को आपस में जोड़ देना है, एमाइड को बना देना है। तो यहाँ पे जो ग्रुप जैसे लगे हुए हैं, यहाँ से ये आपको इतना ले लेना है और यहाँ से ये आपको इतना ले लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों को यहाँ से ये इतना जो है दोनों को ऐड कर लेना है, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो देखना यहाँ से क्या लिया हुआ है, C2H5NH, C2H5NH एंड देन COCH3, तो हो गया COCH3। दोनों को आपस में क्या किया गया है, जोड़ ऐड कर दिया गया है, तो बॉन्ड हमारा एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, CONH जो होता है इसी को तो बोलते हैं एमाइड लिंकेज, यही तो क्या होता है, एमाइड। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। हमने आपको शॉर्टकट बता दिया कि किस तरीके से आप इसको जो है यहाँ से क्या करना है, H निकाल देना, यहाँ से Cl निकाल देना, आपस में बॉन्ड को ऐड कर देना, तो यही हो गया हमारा एसाइलेट प्रोडक्ट। और एसाइल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एमाइड। ओके, देन सेकेंड रिएक्शन दी हुई है। सेकेंड रिएक्शन में क्या किया गया है, यहाँ पे सेकेंडरी अमीन ले लिया गया है, इसकी भी रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करा दी गई है। तो करना क्या है, आपको H निकाल देना है, यहाँ से Cl निकाल देना है और ऐड कर देना है, तो आपका प्रोडक्ट बन गया एमाइड। लेकिन वहीं पे एनहाइड्राइड लिया गया है। एनहाइड्राइड में क्या होगा, एनहाइड्राइड में इस बॉन्ड को एक तरफ आपको रोटेट करवा देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3CO, ये आपको जो चाहिए था ये आपको मिल गया, CH3CO। इसको क्या करना है, यहाँ से एक H हटा देना है और इसके साथ जो है ऐड कर देना है। अब बचा क्या हमारे पास, CH3COO एंड यहाँ से क्या निकाला हमने, H, तो बना दिया CH3COOH। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको आसानी से जल्दी से आपको समझ जाना है कि यही प्रोडक्ट हमारा बनेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग पूरी मैकेनिज्म को ड्रा करके फिर बाद में जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाएं। तो वहाँ पे क्या करना है, अगर शॉर्टकट तरीके से समझ गए तो आपको प्रोडक्ट लिखने में आसानी होगी। ओके, देन क्या हुआ है कि नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजाइल क्लोराइड के साथ। तो बेंजाइल क्लोराइड ये भी क्या है हमारा, एसाइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, COCl एसाइल ग्रुप। ये क्या है, एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड है हमारा, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है यहाँ पे, इसको बोल देते हैं अगर बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया है तो सिंपल सा वैसे ही करना है आपको, यहाँ से H निकालना है, यहाँ से Cl निकालना है और बॉन्ड को उसी तरीके से ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे CH3NH CO C6H5 वैसे ही ऐड किया गया है, तो यहाँ भी क्या हुआ है, एमाइड का फॉर्मेशन हुआ है और साथ साथ में HCl। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्या लिया गया है, स्पेसिफिक लिया गया है बेंजाइल क्लोराइड, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है बेंजोइलेशन, इसीलिए इसको बोल दिया गया है बेंजोइलेशन। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब इसको समझना, जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है अल्टरनेट ईयर में तो पूछी जाती है, ये इतना ये कंफर्म है, और कभी कभी तो लगातार ही पूछ लेते हैं इसको, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। होता क्या है कि जो आपका एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक अमीन है कोई, जो आर ग्रुप है, अगर C2H5 है तो एलिफैटिक अमीन हो गया, C6H5 है तो एरोमेटिक अमीन हो गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाता है आइसोसाइनाइड। प्रोडक्ट क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड, जिसकी फॉल स्मेल होती है, इसकी फॉल स्मेल होती है। तो ये एक एमीन का टेस्ट भी होता है, एमीन का जो है टेस्ट भी होता है, ठीक है। कैसे टेस्ट करेंगे? जब भी जो है कोई आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए बीकर में और कार्बिल एमीन रिएक्शन कराएंगे, अगर उससे फॉल स्मेल आ रही है, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी एमीन प्रेजेंट होगा। ये किसके लिए है टेस्ट? प्राइमरी एमीन के लिए। ये क्या है? प्राइमरी एमीन का टेस्ट भी यहीं से कर सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी एमीन है, इसकी रिएक्शन कराई गई है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से आइसोसाइनाइड जो है प्रोडक्ट बना, और उसकी जो स्मेल होती है उससे हम लोग पहचान जाएंगे फॉल स्मेल से कि यहाँ पे प्राइमरी एमीन इसमें था। ओके, तो हुआ क्या है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। ये टेस्ट के लिए जो है यूज किया जाता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। अभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो वहाँ पे क्या करना है आपको? सिंपल सा कार्बिल एमीन टेस्ट कर देना है। जैसे आप कार्बिल एमीन टेस्ट करेंगे, फॉल स्मेल आएगी तो प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है, नहीं आएगी तो प्राइमरी एमीन नहीं है। ओके, रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, समझ लेनी है कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब भी कराएंगे क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ, यानी कि CH Cl3 के साथ, तो यहाँ से आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ से जो है डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एमीन की, नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। क्या होता है? HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जब रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl की, NaNO2 HCl की रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री के बीच में। NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री, टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है 0 से 5 डिग्री के बीच में। तो ये जो है यहाँ से HNO2 का फॉर्मेशन करता है, और ये जो HNO2 है ये जब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? Rn2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो बन गया है डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। अब डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ से आपका जो N2 है ये लिबरेट हो जाता है, N2 गैस निकल जाती है। ये R जो है, जो आपका वाटर है, वाटर में H+ और OH-, तो R जो होता है ये जो है OH- के साथ यहाँ से R पॉजिटिव जनरेट होगा। R पॉजिटिव ऐसे देखना इसको, यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड इस तरीके से रोटेट होगा, तो यहाँ से R पॉजिटिव जनरेट होगा, एंड पॉजिटिव निगेटिव जो है, ये पॉजिटिव निगेटिव जो है वो निकल जाएगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से N2 गैस जो है वो निकल जाएगी, और ये जो OH निगेटिव है ये R पॉजिटिव के साथ एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, एंड साथ में जो H+ होगा इस Cl निगेटिव के साथ HCl का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन।
डायजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड बोला जाए आपको, या रिएक्शन विद NaNO2HCl के साथ बोला जाए, या डायजेशन रिएक्शन बोला जाए, तो वहाँ आपको क्या करना है, प्राइमरी एमीन से सबसे पहले डाइजेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। उसके बाद इतने रिएजेंट का काम क्या था आपका, NaNO2HCl का डाइजेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना। इसके बाद यहाँ पे दे दिया गया है वाटर, तो वाटर जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अभी ये जो वाटर दिया गया है इसकी जगह पे दूसरा भी कुछ दे सकते हैं, अल्कोहल दे सकते हैं, या दूसरा और कुछ भी कुछ जो है आपको दे देंगे, जो वो डिपेंड करेगा डिफरेंट। अगर यहीं पे जो है सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया हमने कि ये जो डाइजेनियम क्लोराइड बना था, ये N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एग्जाम्पल ले लिया कि ये डाइजेनियम क्लोराइड बना हुआ है। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन, ये क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, तब क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, यानी कि ये ग्रुप इतना रिप्लेस हो जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी यहाँ से और OH आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा फिनॉल प्लस N2 एंड प्लस HCl, ये इतना फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर इसी में C2H5OH के साथ रिएक्शन करा देंगे, C2H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, N2 गैस निकल जाएगी एंड यहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेंजीन का फॉर्मेशन प्लस इसके साथ साथ में CH3CHO एल्डिहाइड बन गया एंड प्लस N2 जो है आपका निकल जाएगा। ओके, तो दोनों समझ गए हैं कि जो आपके रिएजेंट हैं इनका काम देखना है, ये कर क्या रहे हैं। अगर वाटर होगा, हाइड्रोलिसिस सिंपल करवा रहे हैं तो OH ग्रुप आपको ऐड कर देना है। अगर C2H5 करवा रहे हैं तो यहाँ से मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बेंजीन बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, कई स्टेप में रिएक्शन थी। सबसे पहले क्या हुआ था, एनिलीन दिया हुआ था, एनिलीन की डाइजेटाइजेशन रिएक्शन कराई गई थी, तो वहाँ से डाइजेनियम क्लोराइड बना था, और उसके बाद इसमें C2H5 दिया हुआ था, तो वहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, देन यहाँ से देखना, जो अभी हमने एग्जांपल लिया वही ले लिया गया है। एनिलीन NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, डाइजेनियम क्लोराइड का सॉल्ट यहाँ पे बनेगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। अब इसकी रिएक्शन करा दी गई C2H5 के साथ, C2H5OH के साथ, तो यहाँ से मेन प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपका वो हो जाएगा बेंजीन एंड प्लस आपका CH3CHO बन गया एंड साथ में N2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये इतना, ये जो है लास्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट जो है यही क्वेश्चन पूछा हुआ। इसमें एक स्टेप और आगे उन्होंने ऐड कराया हुआ था, इसमें ऐड ये कराया हुआ था, यहाँ से नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ था, NO2 नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ था, और नाइट्रोबेंजीन का कराया हुआ था रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया था। तो नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से जो है एनिलीन बनता है, एनिलीन के डाइजेटाइजेशन से डाइजेनियम क्लोराइड बनता है एंड उसकी रिएक्शन कराते हैं C2H5OH के साथ, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन कराई गई है एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, एराइल का मतलब क्या है, वहाँ पे बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और जो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, इसी को बोलते हैं
हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एमीन की रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हिंसबर्ग रिएजेंट ही पता होना चाहिए आपको होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी जो है हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड बोल दो उसको, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं एमीन की, तो यहाँ से ऐसे समझ लेना इसको कि ये क्या करेगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, HCl निकल जाएगा, बाकी बॉन्ड को वैसे ही आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखना कि क्या हुआ है, C6H5SO NH एंड इसके साथ यहाँ से C2H5 जो है ये ऐड कर दिया गया, साथ में HCl जो है वो निकल गया है। तो इसका नेम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो नेम क्या होगा, N से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हो जाएगा N इथाइल बेंजीन सल्फोना। अब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड। ठीक है, तो हो गया सल्फोनामाइड। ठीक है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होती है, पर अगर बेस ले लेंगे, एल्केलीज ले लेंगे तो उसमें ये सॉल्युबल होता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, देन उसी की नेक्स्ट रिएक्शन ली गई है। यहाँ पे क्या ले लिया गया आपको, सेकेंडरी एमीन। क्या ले लिया गया है यहाँ पे, सेकेंडरी एमीन। पहले प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन, देन सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन। तो एक H जो है यहाँ से HCl का फॉर्मेशन कर लेगा और बाकी ग्रुप्स को वैसे ही आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहला क्या है कि अगर प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, एल्कली में सॉल्युबल होता है। ठीक है, एल्कलीज में सॉल्युबल होता है, बट वहीं पे सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो एल्कलीज में इनसॉल्युबल होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सेकेंडरी एमीन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एल्कलीज में इनसॉल्युबल होगा। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां से भी हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन का टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन करा दें अगर प्राइमरी एमीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको NaOH या KOH में डिसॉल्व करेंगे। अगर वो डिसॉल्व हो गया तो बोलेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट लिया हुआ था वो प्रोडक्ट क्या था हमारा, प्राइमरी एमीन। वहीं पे सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट की, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अगर डिसॉल्व करेंगे NaOH या फिर KOH में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर टर्सरी एमीन ले लेंगे तो टर्सरी एमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन ही नहीं करता है, तो तीनों एमीन आपके डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट जो है यूज कर लेंगे, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन हमारे डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है टेस्ट, जैसे कार्बिल एमीन था वैसे ही ये भी टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। जो कार्बिल एमीन रिएक्शन थी वो प्राइमरी एमीन के टेस्ट के लिए था, और ये जो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों को जो है डिस्टिंग्विश करके बता देता है, इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है हमारी ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन में पहली रिएक्शन जो कराने जा रहे हैं, इस रिएक्शन में कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन जब भी कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये क्या करता है, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यानी कि 2, 4 एंड 6 यानी 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। ओके, जब ब्रोमीन वाटर, ये क्या है, Br2/H2O, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है रूम टेम्परेचर पे। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगी, तो ये यहाँ से आर्थो एंड पैरा जो पोजीशन होगी उस पे ब्रोमीन को ऐड कर देंगे। ओके, ऐसी ही रिएक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा था फिनॉल वाले चैप्टर में, वहाँ भी कुछ इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। देन सेकेंड रिएक्शन है कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन रिएक्शन। कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर आपको अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना,
ये जो रिएक्शन कराई है यहाँ पे ब्रोमीन जो ऐड हुआ है वो आर्थो पे भी ऐड हो गया है एंड पैरा पे भी ऐड हो गया है। तो इस टाइप के ब्रोमिनेशन को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ब्रोमोनेशन, यानी हमने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया है, ये कहीं पे भी आके ग्रुप्स ऐड हो गए हैं। बट अगर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए, पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा NH2 ग्रुप है इसको पहले हमें प्रोटेक्ट करना होगा। जो NH2 ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब भी एनिलीन की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एमाइड का फॉर्मेशन होता है। एंड अब जो है ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तब क्या होगा कि जो एमाइड होता है पैरा डायरेक्टिंग। एमाइड क्या होता है? पैरा डायरेक्टिंग। तो जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आके ऐड होगा। यहाँ से एमाइड क्या करेगा? पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन को आके ऐड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? कंट्रोल किया हुआ है रिएक्शन को। हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, इसलिए हमने जो है पहले क्या किया है, एमीन को प्रोटेक्ट कर लिया है एनहाइड्राइड से, एमाइड का फॉर्मेशन कर लिया है, फिर इसके बाद ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराई, पैरा प्रोडक्ट हमारा बन गया, पैरा पोजीशन पे आके ब्रोमीन ऐड हो गया। देन यहाँ से H+ या OH- डाल देंगे जैसे ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो आपका एमाइड ग्रुप है ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये क्या करा रहे हैं? डी प्रोटेक्शन रिएक्शन। ये क्या है? हमारी प्रोटेक्शन रिएक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एमीन, प्रोटेक्शन ऑफ एमीन। और यहाँ पे है डी प्रोटेक्शन, यहाँ से हम लोग करा रहे हैं डी प्रोटेक्शन। अब जब डी प्रोटेक्शन रिएक्शन करवाएंगे तो ये फिर से जो है एमाइड कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में, और हमें जो है सिंगल प्रोडक्ट मिल गया जहाँ पे पैरा पोजीशन पे Br ऐड है। अब इसमें आर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, पर वो क्या बनेगा? लेस अमाउंट बनेगा, यानी कि वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है वो क्या है? मेजर प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, देन यहाँ पे सिर्फ आपको जो ये रिएक्शन है इसमें क्या कराया गया है कि अगर जो एमाइडिक ग्रुप होता है, एमाइडिक ग्रुप में नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन की तरफ देगा, कार्बन जो है रिजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि रिजोनेंस किस तरीके से होता है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में किस तरीके से रिजोनेंस होगा उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आता है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है कि हमें नाइट्रेटिंग एजेंट डालने होंगी, और जो नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? नाइट्रिक एसिड एंड उसके साथ साथ में H2SO4 कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? यहाँ से NO2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा? यहाँ से NO2 पॉजिटिव ग्रुप को जनरेट करेगा। अब ये क्या करेगा कि ये जो हमारा NH2 ग्रुप है ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। एंड इसके साथ साथ में जो एनिलीन होता है सबसे पहले क्या करेगा? आर्थो, पैरा एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा, मेटा एंड साथ साथ में आर्थो, तीनों प्रोडक्ट आपके बनेंगे। बट जो आपका पैरा प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड इसके बाद मेटा प्रोडक्ट, देन आर्थो प्रोडक्ट। आर्थो प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, पर तीनों प्रोडक्ट आपको बनेंगे। ओके, देन यहाँ से इन तीनों प्रोडक्ट में से जो आपको चाहिए होगा, पर हमेशा जो लिखते हैं वो आपका मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होगा। ठीक है, तो नाइट्रेशन अगर आपको सिंपल दे दिया जाए कि एनिलीन का नाइट्रेशन कराना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो लिखना होगा वो पैरा प्रोडक्ट लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे वो ABC तीनों प्रोडक्ट पूछ रहे हैं ABC, तो वहाँ पे आपको आर्थो, मेटा, पैरा तीनों लिखने होंगे। ओके, देन एक रिएक्शन ये दी गई है आपको कि अगर जो है सबसे पहले एनिलीन जो है इसकी रिएक्शन कराई गई है एनहाइड्राइड के साथ, तो एनहाइड्राइड के साथ अभी हम लोगों ने जस्ट देखा हुआ है कि जब भी एनहाइड्राइड का रिएक्शन होगा तो एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा।
एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया है, अब यहाँ से क्या कराया गया है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराते हैं तो पैरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। देन यहाँ से जो एमाइड ग्रुप था इसका जो H+ एंड OH- डाला गया है तो ये क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन हो जाएगा तो ये फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिला है ये पैरा प्रोडक्ट मिल गया, ये आपको पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है आपका सल्फोनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो जो कॉमनली सल्फोनेटिंग एजेंट जो होता है वो हमारा H2SO4 होता है। तो आप देखते हैं H2SO4 जो होता है इसके साथ जब एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, ज्विटर आयन टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। इसको समझते हैं इस रिएक्शन से। जब भी एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं यहाँ से H2SO4 के साथ, H2SO4 क्या करता है, H+ जनरेट करे। H+ क्या करेगा, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से फॉर्मेशन कर देगा NH3 पॉजिटिव एंड इसमें बचेगा क्या, प्लस HSO4 निगेटिव, HSO4 निगेटिव। तो यहाँ से बना क्या, NH3 पॉजिटिव इंटू HSO4 निगेटिव। इसको जब हीट करते हैं इस आगे जो है तो ये क्या करता है, ये जो ग्रुप है ये माइग्रेट होके पैरा पोजीशन पे आके ऐड हो जाता है। जो हमारा सल्फोनिल ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे आके ऐड हो जाता है तो बनता है सल्फोनिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। यहाँ से क्या हुआ है, SO3 जो H ग्रुप है ये पैरा पोजीशन पे आके मूव हो गया है। बट होगा क्या कि जो आपका ये ग्रुप है ये क्या करेगा, एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, तो यहाँ से एसिडिक ग्रुप जो है वो H+ को निकाल देगा और बेसिक ग्रुप क्या करेगा, H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देके अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। जब यहाँ से H+ निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा SO3 निगेटिव एंड इसने H+ को एक्सेप्ट किया, देन NH3 पॉजिटिव। तो जहाँ पे एक ही कंपाउंड पे निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ज्विटर आयन। ओके, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ज्विटर आयन। तो क्या होता है कि एनिलीन जब जो है रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी सल्फोनेशन रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, पैरा सल्फोनिलिक एसिड या फिर सल्फोनिलिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, सल्फोनिलिक एसिड। लेकिन वो कन्वर्ट होता रहता है ज्विटर आयन में। तो क्या है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है इन द केस ऑफ सल्फोनेशन। ओके, ये आपकी एक रिएक्शन दी गई है कन्वर्जन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आप लोग ट्राई करना, प्रोडक्ट भी आपको दे दिए गए हैं कि ABC क्या बनेगा। तो आई थिंक आज के लेक्चर में जो आप लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इसके पहले लेक्चर में पढ़ा आपने कि बेसिक स्ट्रेंथ, और वहाँ पे भी रिएक्शन देखी थी कि एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई थी। तो इन सारी रिएक्शंस से आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, आंसर को बाद में आप मैच कराइएगा। ओके, थैंक यू।